हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं। तो ये जो नई शिक्षा नीति है इस पर काम 2015 से ही शुरू हो गया था और अब 5 साल बाद केंद्रीय कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है। तो अब जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें क्या-क्या कमियाँ थीं, जिसकी वजह से नई शिक्षा नीति लाने की ज़रूरत पड़ी है। हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो उसके बारे में तो सबको मालूम है कि कैसे शिक्षा का क्या पैटर्न था, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताएँगे कि जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें लोगों को हो सकता है उनके विषयों का तो ज्ञान हो जाता हो, लेकिन उस शिक्षा से वो रोज़गार नहीं पैदा कर पाते थे या रोज़गार वो नहीं कर पाते थे। उसके लिए उनको नौकरी के लिए बहुत लंबे समय तक तैयारी करना, फिर उसमें इतनी कम वैकेंसीज़ के साथ और बाद में हो सकता है उनको वो मिल भी ना पाए। तो ये हमारा पुराना पैटर्न था जिसमें 10 साल तक कुछ विषयों के साथ लगातार 10 साल तक पढ़ाई करना और फिर उसके साथ तब फिर सब्जेक्ट चयन की बारी आती थी, तो जो कि अब ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बदलाव हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ के जो इसका एम है, गोल है, उस पर हम बात करेंगे। तो इसका जो नई शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक स्किल डेवलप की जाए और बच्चों में इनोवेशन और जो रिसर्चेज़ हैं उसको उस पर बढ़ावा देना, बच्चों में नई-नई स्किल डेवलप करना, ये है इस नई शिक्षा का उद्देश्य। और इस नई शिक्षा के उद्देश्य में है जैसे शिक्षा को रोज़गार परक बनाना, यानी वो शिक्षा के बल पर अपना एक रोज़गार पैदा कर सकें। स्टूडेंट्स को मल्टी टैलेंटेड या कह सकते हैं बहुआयामी बनाना, यानी वो कई क्षेत्रों में उनको उनकी एक समझ हो, जिससे वो अगर एक क्षेत्र में कुछ ना कर पाएँ तो वो दूसरे क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकें। यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मानक एक समान हो, इस पर भी जोर दिया गया है। यहाँ पर भाषा को लेकर के जो अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता थी उसको समाप्त किया गया है और जिससे कि एक साथ ही कई अलग-अलग जैसे 5 साल तक की जो पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में होगी और उसके बाद फिर लोकल जो लैंग्वेजेज़ है उस पर में भी पढ़ाई कंटिन्यू की जा सकती है। अंग्रेजी एक विषय के तौर पर ही केवल होगा, यानी जो अंग्रेजीकरण था उसको जो है कहीं न कहीं इसमें इसको कम किया गया है। अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता कम करने के साथ-साथ जो भारतीय भाषा है जैसे हिंदी है, संस्कृत है और भी कई भाषाएँ हैं, उनको शिक्षा में ले आना, उनके साथ शिक्षा को आगे बढ़ाना या उनके उस विषय के साथ भी शिक्षा अब दी जाएगी। इसके साथ-साथ कई ऐसी लोकल लैंग्वेजेज़ हैं जो धीरे-धीरे समाप्त हो रही थी, उनको भी अब शिक्षा में जोड़ा जाएगा, जिससे वो भाषाएँ लुप्त ना हों। 12वीं के बाद जो स्ट्रीमिंग है वो खत्म होगी, यानी 12वीं के बाद जो कुछ एक स्ट्रीम थे जैसे साइंस है या कॉमर्स है या आर्ट्स है, तो उसमें कुछ आर्ट्स का कुछ अलग विषय हुआ करते थे जो केवल आर्ट्स में मिलेंगे आपको, साइंस के कुछ अलग विषय हुआ करते थे जो केवल साइंस में ही मिलेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रीमिंग जो है वो समाप्त की गई है, मतलब कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकता है। चाहे साइंस वाला आर्ट्स के सब्जेक्ट ले ले या आर्ट्स वाले साइंस के कुछ सब्जेक्ट अगर उसको पसंद आ रहे हैं या उसमें उसको रुचि है तो वो ले सकता है। बच्चों में जो सिलेबस है उसका बोझ कम किया गया है, यानी एक लंबा सिलेबस मिलता था। छोटे बच्चे जब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में होते हैं तब से ही लेकर के उनका एक अच्छा से खासा सिलेबस होता है, उनको कई बुक्स जो है साथ में ले जानी होती हैं, तो यहाँ जो बुक्स का बर्डन है वो कम किया गया है। साथ ही साथ जो एक रट्टा लगवाने की प्रक्रिया थी, रट्टा लगवाने का मतलब ये है कि जो टीचर ने पढ़ा दिया, अगर आपने उसी शब्दों में, उसी लहज़े में सारी चीज़ें लिखी हैं, तब तो आपको हो सकता है कि पूरा नंबर मिले। लेकिन अगर आपने उसको कुछ अपने मन से बना करके अपनी समझ से लिख दिया है, तो वहाँ पर आपके नंबर कटते थे। तो इस पर भी बात किया गया कि अगर बच्चे ने उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को समझ करके अपने शब्दों में कुछ लिखा हुआ है और वो सही है, तो उस पर मार्किंग होगी और उसके नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर इस पर भी जोर दिया गया कि मतलब बच्चे की जो है सोच समझ है अगर बच्चे की उस सब्जेक्ट के प्रति, तो वो अगर उसको लिख रहा है सही-सही तो उस पर नंबर दिया जाए, काटा ना जाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि टीचर ऐसा चाहते हैं कि जैसा उन्होंने नोटबुक में लिखवाया हुआ है, अगर हूबहू वही है, तब उनको पूरा नंबर मिलता है। अगर कुछ भी उन्होंने इधर-उधर लिख दिया, तो नंबर कट जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। इस नई शिक्षा नीति में इनोवेशन और रिसर्चेज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, यानी इस पर इसको बढ़ावा दिया जाएगा, यानी स्टूडेंट ज़्यादा रिसर्च कर सकें, इसके लिए इस शिक्षा नीति के तहत शिक्षा पे खर्च किए जाएँगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएँगे, जिससे बच्चे शुरुआत से ही रिसर्च और डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट में भारत जो है अभी बहुत पीछे है और गवर्नमेंट ने इस पर खर्च बढ़ाने की बात की है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी, यानी जो पुराना खर्च हो रहा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, उससे कहीं ज़्यादा वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर अब खर्च करेगी। तो ये थे कुछ उद्देश्य जो नई शिक्षा नीति में थे। अब कुछ फॉर्मेट जैसे 10+2 का पहले से चलता आ रहा है, यानी आप 10 साल तक 5 से 6 सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट यानी स्ट्रीम चेंज करने का मौका मिलता है और उसमें भी कई बार स्टूडेंट्स के मन से उनको सब्जेक्ट नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए
अब ये फॉर्मेट खत्म किया गया है। अब जो फॉर्मेट है वो है 5+3+3+4। तो इस तरीके से यहाँ पर 5-3-3-4 का फॉर्मेट है। तो 5 में क्या होगा, यानी 5 साल बच्चा क्या करेगा, 5 साल में शुरू के जो 3 साल हैं वो प्री स्कूलिंग के होंगे, यानी जैसे प्री एलकेजी यूकेजी होता था प्राइवेट स्कूलों में, वैसा अब गवर्नमेंट में भी होगा। और 2 साल यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ये होगी 5 साल के अंदर। यानी इन 5 सालों में बच्चों को खेल खेल में सारी चीज़ों के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। मतलब एक जो बर्डन होता था सिलेबस का कि नहीं ये पढ़ना ही है, ये बताना ही है, वो ऐसा नहीं होगा। तो यानी खेल खेल में बच्चों को सारी चीज़ों को समझाना बताना, ये 5 साल में होगा। उसके बाद जब बच्चा 3rd 4th और 5th स्टैंडर्ड में होगा, तब बच्चे को सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान कराया जाएगा। सब्जेक्ट में जैसे साइंस, मैथ, आर्ट, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, तो इस तरीके के सब्जेक्ट से जो है बच्चों को रूबरू कराया जाएगा, बताया जाएगा। ये तो हो गया हमारा 5th तक। अब जब बच्चा फिर से यानी 3 साल फिर यानी 6th 7th और 8th में जब जाएगा, तब यहाँ बच्चों में एक बहुत बड़े बदलाव की संभावना दिख रही है इस नई शिक्षा नीति के अनुसार। उसमें ये बताया गया है कि जब बच्चा 6th में होगा तब से ही वो अपने सब्जेक्ट के साथ-साथ उसको इंटर्नशिप मिलेगी। मतलब वो जिस भी अदर एक्टिविटीज़ में वो आगे है प्रैक्टिकली, अगर वो मैकेनिक्स में कुछ करना चाहता है, कुछ चीज़ों की वर्कशिप चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए उसको, तो वो दी जाएगी। यानी वो प्रैक्टिकली भी चीज़ों को कर पाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एज़ अ स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, किताबी ज्ञान के अलावा भी, तो उन पर भी यहाँ पर 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को बताया जाएगा। तो 6, 7, 8 हो गया। अब इसके बाद 9, 10th, 11, 12th यानी 4, 5, 3, 3, 4 यानी ये 4 साल जो बच्चे हैं वो अपने गोल को डिसाइड करेंगे। यहाँ पर बच्चों को सब्जेक्ट चूज़ करने का पूरा मौका दिया जाएगा। यानी यहाँ पर अब ये नहीं होगा कि साइंस लेना है तो बस साइंस, आर्ट लेना है तो बस आर्ट। यहाँ पर जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा वो साइंस, आर्ट, कॉमर्स एक दूसरे में यहाँ पर कंबाइन होकर के आप उसको ले सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पर और उससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चा अपने मन से अपने सब्जेक्ट को चूज़ करके उससे पढ़ाई कर सकता है। इस नई शिक्षा नीति के अनुसार ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि लोग कहते तो थे कि बच्चे को जो पसंद है वही पढ़ाइए, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी अपना जो एजुकेशन पॉलिसी था पहले का। तो अब उसमें वो मौका मिल रहा है कि बच्चे अपने मन से वो सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें उनको रुचि है। यानी अगर वो आर्ट्स के साथ साइंस पढ़ना चाहते हैं या साइंस के साथ कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 12th तक का। और 9, 10th, 11, 12th की जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर बेस्ड होंगे, साल में 2 बार जो है वो पेपर होगा। और उसके साथ-साथ यहाँ पर उनके जो सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो तो उन्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ जो उनकी अदर एक्टिविटीज़ हैं उसके मार्क्स भी वहाँ पर जुड़ेंगे, उनकी भी ग्रेडिंग यहाँ पर होगी। ये तो 5, 3, 3, 4 का फॉर्मेट हो गया। अब जब 12th के बाद वो कॉलेजेस में जाएँगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएँगे, तो उसमें क्या बदलाव हुआ है? अब उसके बाद बदलाव ये हुआ है कि जैसे आप 3 साल की किसी कोर्स को करते हैं, डिग्री के लिए करते थे, तो उसमें आप अगर बीच में उस एजुकेशन को छोड़ते थे, 1 साल के अंदर छोड़ दिया, तो आपको कोई सर्टिफ़िकेट या कोई वेटेज वैल्यू नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 साल के बाद भी अगर किसी भी कारण की वजह से अगर वो एजुकेशन छोड़ते हैं, वहाँ पर वो कोर्स छोड़ते हैं, तो आपको उस 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के लिए डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल करने के बाद अगर छोड़ते हैं तो, अगर 3 साल या 4 साल पर करते हैं तो आपको फिर डिग्री मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का भी यहाँ पर प्लान है। मतलब अगर 1 साल का आपने कोर्स किया है, छोड़ दिया, तो आप फिर से दोबारा किसी उस दूसरे सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लेकर के उससे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी आपको किसी भी उसमें स्ट्रीम में जाना होगा, तो आपके नंबर अगर 12th में कम हैं तो उस एक कॉमन टेस्ट होगा जिससे नंबरों को जोड़ा जाएगा और आपको एडमिशन आसानी से मिल सकेगा। तो ये हो गया हमारे हायर एजुकेशन में कुछ चेंजेस। और भी चेंज हायर एजुकेशन में नहीं हुआ है कि हायर एजुकेशन में आपको सिंगिंग, आर्ट्स और लिटरेचर के बारे में भी बताया जाएगा हायर एजुकेशन में भी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स के पास कई मौके होंगे कि वो जिसमें उस स्टूडेंट को इंटरेस्ट आ रहा है वो सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकता है। तो ये एक पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक शॉर्ट में नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी थी। बाकी बहुत सारी पहलुओं पर अभी क्लीयरेंस आना बाकी है। जैसे-जैसे बातें पता चलेंगी, जैसे-जैसे क्लैरिफ़िकेशन आएगा और पहलुओं पर, तो आप लोगों को पता चलता जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नई जो हमारी शिक्षा नीति है लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी हिट करिए। थैंक यू।